राहुल गांधी यहाँ बीचों बीच सड़क के खड़े हैं सामने प्रधानमंत्री आवास, और ये तस्वीरें सचमुच अभूतपूर्व। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास के इस गेट पर, जहां से खुद प्रधानमंत्री का आना जाना होता है, प्रधानमंत्री आवास के 2 गेट हैं। यहां कुछ समर्थकों को जरूर उठाया जा रहा है, वो यहां जमीन पर लेट गए हैं। पुलिस के कार्यकर्ता उन्हें उठाकर ले जा रहे हैं। देखिए, ये राजस्थान से कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, उनको उठाकर बस में ले जाया गया है। अब एक एक कर यहां से सांसदों को निकालना शुरू कर दिया है, और अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी करने पर चले जाएंगे या फिर उनको भी ऐसे ही एक एक कर उठाया जाएगा। एक एक कर यहां से सांसदों को उठाना शुरू कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष को क्या यहां पुलिस हटाएगी, नहीं हटाएगी, ये दुविधा है। देखना होगा कि राहुल गांधी अभी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भाषण नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बीच में खड़े हुए हैं। कुछ कांग्रेस के नेता यहां जमीन पर बैठे हुए हैं, पुलिस के आला अधिकारी सामने हैं और वो सिर्फ मुस्कुराए जा रहे हैं। उनको ना हटने के लिए कहा तो जा रहा है, लेकिन उन्हें जा रहा है। बिल्कुल पवन, राहुल गांधी भी जानते हैं कि तस्वीरें, ये मैसेज दूर तक जाएगा, तो इसीलिए वो भी जिस तरह से आप बता रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री आवास के इतने करीब तक कोई राजनीतिक पार्टी इस तरह के धरना प्रदर्शन के लिए पहुंच गई हो। दरअसल हुआ ये कैसे, ये भी अपने दर्शकों को समझा दें। 10 राजाजी रोड पर खड़गे साहब का घर है, आज उनका जन्मदिन था, तो एक मैसेज जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं के पास, सांसदों के पास पहुंचता है कि उनका जन्मदिन मनाएंगे, उनके घर पहुंचिए। 10 राजाजी रोड के काफी करीब प्रधानमंत्री आवास का जो बैक गेट है, जहां से कई बार उनका मूवमेंट होता है, तो वहां पर काफी नजदीक का रास्ता है। अचानक से तमाम एमपी जो वहां खड़गे जी के घर पर इकट्ठा होते हैं, वहां जो रणनीति बनती है उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके साथ होकर मार्च करना शुरू कर देते हैं प्रधानमंत्री आवास की तरफ, और अचानक से जैसे ही वो गेट के करीब पहुंचने लगते हैं वहां बैठ जाते हैं और धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी के साथ होता है। बाकायदा वो हैंड बैंड भी लेकर आते हैं, सांकेतिक हथकड़ी के तौर पर उसको दिखाते हैं। पुलिस के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक एक कर सब कार्यकर्ताओं को खींचा जा रहा है। राहुल गांधी को अभी भी यहाँ से हटने के लिए नहीं कहा गया है। पर पहुंच गए और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और तमाम जो सांसद है राज्यसभा, लोकसभा के, कांग्रेस के, वो यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपको दिखाई देगा कि जो सांसद यहाँ पर है अलग अलग, उनसे भी अलग अलग राज्यों के, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा के सांसद यहाँ पर हैं, और वो लोग यहाँ उसी तरह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनका जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, और इस्तीफा मांगा जा रहा है कि जो जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और उसी तरह की स्थिति इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है। देखिए, पुलिस बहुत ज़्यादा है और राहुल गांधी सामने हैं, और उनको लगातार आप देखेंगे कि वो खड़े हुए हैं वहाँ पर अपने सांसदों के साथ, और उनके जो पीछे है वो प्रधानमंत्री आवास है। यहाँ पर राहुल गांधी सांसदों के साथ पहुँचे हैं प्रदर्शन करने के लिए, धरना देने के लिए, और ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ है अलग अलग जगहों से, और अलग अलग स्टेट के, जाहिर सी बात है राज्यसभा और लोकसभा के, और यहाँ लगातार जो अपनी बातें हैं वो रखते हुए वो भी नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो स्थिति है, हम जंतर मंतर पर देख रहे थे कल और तमाम चीज़ें, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि ये हालात यहाँ पर बने। इमरान भाई, ये तो पहली बार है प्रधानमंत्री के घर पर, और कहाँ सुनाए, कोई सुनने को तैयार नहीं है, और कहाँ सुनाए। कब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग लड़ने के लिए मांग रहे हैं। शिक्षा मंत्री या सबका, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, गृह मंत्री इस्तीफा दे, शिक्षा मंत्री अकेला थोड़ी जिम्मेदार हो। देश इनके बस का नहीं है, समेत देश इनका बस का नहीं है। देश को लूट लिया है, पूरे देश में तराई है, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सारी संस्थाएं बेच दी। ये देश को चलाने के लायक नहीं है। इस सारा लूट, देश को लूट लिया, सारी संस्थाएं बेच दी हैं। आपस में कल किस प्रकार से बच्चे अपना राइट मांग रहे थे, आप इस प्रकार से पिटोगे बच्चों को, इस प्रकार से तानाशाह है। आप 80-90 जो एग्जाम कैंसिल करते हो, आज आप हमारे भगवान का जो चंदा चोरी करते हो, तो तमाम ये देश के चलाने लायक नहीं है। आज देश की डेमोक्रेसी
जो है खतरे में, भारत का संविधान खतरे में। भारतीय संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, ये आवाजें यहाँ से उठाई जा रही है और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनकी तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही है कि शिक्षा मंत्री नहीं, जो इमरान मसूद इस वक्त कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री का इस्तीफा कांग्रेस की तरफ से मांगा जा रहा है। नीट का जो मामला है, उन तमाम चीज़ों को लेकर तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। कैमरे, पुलिस और राहुल गांधी और उनके सांसद, यह स्थिति इस वक्त प्रधानमंत्री के घर के बाहर है। बड़ी तादाद में मीडिया कर्मी जो इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, भारी पुलिस बल ताकि अंदर ना घुस जाए कांग्रेस के सांसद। और तीसरा आपको यहाँ पर नजर आएंगे वो कांग्रेस के सांसद उन राहुल गांधी के साथ जो तमाम यहाँ पर मौजूद है। स्थिति इस तरह की पहले आपको याद नहीं होगी कि प्रधानमंत्री के घर पर इस तरह से सीधा धरना दिया जा रहा हो, प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा हो, लेकिन ये स्थिति यहाँ पर है। और इस वक्त प्रधानमंत्री के घर के बाहर राहुल गांधी बैठे हुए हैं।